जय शिवधारा। जीवन में जैसे पैसा, पद, पढ़ाई, प्रतिष्ठा, पहुंच, संबंध ये पावर माने जाते हैं, शक्तियां मानी जाती हैं, वैसे इनमें से एक जरूरी शक्ति मानी जाएगी निर्णय शक्ति, डिसीजन पावर। किस टाइम पर क्या डिसीजन, क्या निर्णय लेना है और जो भी हालात, सिचुएशन बन आई है उसको पहले समझना है, फिर हैंडल करना है और उसमें जो जरूरी बातें हैं, जैसे कभी कभी जल्दबाजी करनी पड़ती है, कभी धैर्य स्लो करना पड़ता है, कभी आवश्यकता पड़ती है बोलने की, कभी आवश्यकता पड़ती है चुप रहने की आदि। और जैसे जैसे डिसीजन पावर मजबूत होता जाएगा, आदमी हर क्षेत्र में, फील्ड, फैकल्टी में उन्नति, तरक्की करता जाएगा। कोई कितना भी समझ वाला हो, सुलझा हुआ हो, लेकिन कभी भी एक डिसीजन गलत के कारण कई तकलीफें खुद भी भुगत सकता है और उसके दंड रूप में और कईयों को भी तकलीफें झेलनी पड़ सकती हैं। और विशेष तौर पर वो जिनके आधार पर डिपेंड करते हैं और भी कई लोग, जैसे फैक्ट्री का कोई मालिक है, संस्था का अध्यक्ष है, एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, किसी समाज का मुखिया है, पंचायत का मुखिया है, उसने कोई भी गलत डिसीजन ले लिया, फिर सरकार की ओर चलते हैं, डिस्ट्रिक्ट का कोई कलेक्टर है, प्रांत का, किसी सूबे का सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, किसी देश का प्रेसिडेंट है, किसी मुल्क का प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है, एक गलती के कारण कईयों को तकलीफें पहुंच सकती हैं। लेकिन एक कभी डिसीजन अच्छा हो जाए, कईयों को सुख मिलते हैं। अगर थॉमस एडिसन से बल्ब का आविष्कार नहीं हो रहा था, 1000 तजर्बे करे, बल्ब नहीं बन रहा था, कहते हैं 999 बार वो फेल हुआ, लेकिन उस समय वो निराश, नेगेटिव होके बैठ जाता था, तो आज पूरी दुनिया में जो 24 घंटे काम चल रहा है वो शायद नहीं हो पाता था। लेकिन उसने क्या सोचा, लोग कहते थे तुम फेल हो रहे हो, बल्ब नहीं बना पा रहे हो, तो छोड़ क्यों नहीं देते हो? तो थॉमस एडिसन ने कहा था मैं फेल नहीं हुआ हूं, उल्टा मेरा तजर्बा बढ़ा है, समझ, नॉलेज बढ़ी है कि जिस तरीके से मैंने बल्ब बनाया उस तरीके से बल्ब नहीं बनता। ये मेरा विश्वास, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ा है, तो ठीक डिसीजन लिया, नेगेटिव में से भी पॉजिटिविटी निकाली और रिजल्ट ये हुआ, 1000वीं बार कहते हैं बल्ब बनाने की कोशिश करी, डिसीजन ठीक हुआ, आज पूरी दुनिया को उससे सुख मिल रहा है। स्वामी विवेकानंद महाराज एक बार अपने गुरुवर स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास आए, निवेदन रखा, हे गुरुवर, मेरी इच्छा हो रही है मैं हिमालय में जाऊं, किसी कोने में गुफा में जाके बैठ के साधना करूं, समाधि में बैठूं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं अभी अकाल का समय है, लोग भूखे मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, कष्ट भुगत रहे हैं शरीर की बीमारियों का। तेरी वाणी में, बोलने में शक्ति है, तू दूसरों को जगा सकता है,
खुद आनंद किसी कोने में जाके लोगे, इससे अच्छा ये है कि तुम दुखियों के काम आओ, दान दाताओं को जगाओ जो देने वाले हैं, तो एक तुम्हारी मेहनत परिश्रम के फल रूप में कईयों का भला होगा। तो डिसीजन पर बहुत फर्क पड़ता है। कभी कभी कोई रिश्ता करने जा रहा है, गलत डिसीजन ले ली, जल्दबाजी में हाँ कर दी या जल्दबाजी में ना कर दी, उसका रिजल्ट बहुत खराब हो सकता है। बच्चे विशेष तौर पर 10th के बाद 11वीं में जब आते हैं, साइंस में जाना है, फिर साइंस में इंजीनियरिंग में जाना है, मेडिकल में जाना है, या कॉमर्स में जाना है, या आर्ट लेनी है, या फिशरी आदि जो भी, यहां गलती हो गई, आजीवन बहुत से बच्चे स्टूडेंट्स पछताते रहते हैं। किसी ने दुकान खोला, गलत चौक गलत बाजार में खोला, खोलना वहां कपड़े का चाहिए था, उसने हार्डवेयर का खोला, जनरल स्टोर का खोला, आजीवन पछताना पड़ेगा। किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी ली है, डिस्ट्रीब्यूशन ली है, होलसेल का दुकान खोला है, लेकिन जगह ठीक नहीं है, एटम ठीक नहीं है, कंपनी ठीक नहीं है, पछताना पड़ेगा। तो डिसीजन पावर मजबूत होना चाहिए। तो आधार क्या हो? सबसे पहले पॉजिटिविटी हो, सकारात्मकता हो, अच्छा सोचे निर्णय लेते समय। दूसरा, उत्साह हो, निराश हमसे तो होगा नहीं, हम थोड़ी कर सकते हैं, हम में अभी वो बात नहीं रही है, पता नहीं क्या होगा। नहीं, डिसीजन लेते समय थोड़ा उत्साह हो, पॉजिटिविटी हो, आशा हो, उत्साह हो। फिर थोड़ी इन्वॉल्वमेंट भी का भी सोचे। बहुत लोग काम तो करते हैं लेकिन दिल से नहीं करते हैं। काम जो भी करें दिल से करना चाहिए। बहुत लोग निपटाने का सोचते हैं, हो जाएगा, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। नहीं, पूरा इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन इन्वॉल्वमेंट भी जरूरी वाली हो। जिस बात पर ध्यान देना है उसी बिंदु पर ध्यान चलना चाहिए। बहुत लोगों की आदत क्या है, साथ वाले टेबल पर क्या कर रहे हैं लोग, इधर वाले घर में क्या हो रहा है, मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड सर्कल, मेरी देवरानी, मेरे जेठानी, मेरा बड़ा भाई, मेरा छोटा भाई, मेरा पार्टनर, मेरा ये, मेरा वो क्या कर रहा है। अरे तुझे क्या करना है, इस बिंदु पर ध्यान देना है और लगन से काम करे। इन्वॉल्वमेंट जो जरूरी है, जहां जरूरी नहीं उससे खुद को बचाएं। फिर कभी कभी चुप रहना पड़ता है, कभी कभी बोलना पड़ता है, चाहे घर हो, फैमिली में हो, कहीं भी मीटिंग्स में जाते हैं, कभी कुछ बोलना पड़ता है, कभी नहीं बोलना पड़ता। ये भी समझ में आना चाहिए। ये निर्णय शक्ति पर, डिसीजन पावर पर आधारित है। कभी कभी तीखापन चाहिए, जल्दी जल्दी में काम करना, कभी धीरे स्लो। ये भी समझना होता है कि ये जो टाइम आया है, इस समय मुझे तेज करना है या स्लो करना है। जैसे कोरोना की महामारी के समय, अभी डिसीजन क्या होना चाहिए, खर्चा कम करना है, कमाने का ज्यादा सोचना है। लेकिन कमाऊं ज्यादा, लेकिन ये ना होना चाहिए मैं ज्यादा पैसा कमाऊं उससे दूसरों को कोई कष्ट पहुंचे, ज्यादा मिलावट करूं, चोरी करूं, फ्रॉड करूं, असली चीज के पैसे लेके नकली चीज दूसरों को दूं, ये ठीक नहीं है। मैं बढ़ूं ये ठीक है, लेकिन उसके कारण दूसरों को कष्ट पहुंचे ये ठीक नहीं है। तो धीरे धीरे, लेकिन ये होता तब जाएगा जब हम शांत चित्त होके बैठेंगे, थोड़ी मेडिटेशन, ध्यान करेंगे और बड़ा डिसीजन जब लेना हो, सवेरे सुबह को अच्छी नींद करने के बाद डिसीजन ले। जो जरूरी डिसीजन निर्णय है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। थोड़ा प्राणायाम करके डिसीजन लेंगे
वो अच्छा हो जाएगा। अच्छी बुक्स पढ़ने से, अच्छी लोगों से मिलने से, बातें करने से सोच अच्छी बनेगी तो निर्णय ठीक होगा। तजर्बेगार अनुभवियों के साथ में, उनकी सानिध्य में रहने से हमारा डिसीजन, हमारा निर्णय ठीक होगा। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।